मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के 39 उम्मीदवारों में बीजेपी ने 7 सांसदों को, जिनमें कि 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, और पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परसों मुझे कुछ निर्देश दिए। मैं असमंजस में था और टिकट की घोषणा होने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये पार्टी का आदेश है। मुझसे कहा गया था कि मुझे काम सौंपा जाएगा और मैं ना नहीं कहूँगा और मुझे ये करना होगा। जब टिकट की घोषणा हुई तो मैं भी हैरान रह गया। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, वो जो कहेंगे मैं करूँगा। भाजपा 2/3 बहुमत की ओर बढ़ चुकी है। वक्त बताएगा कि हमें उससे कितनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी। विजयवर्गीय ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि मुझे चुनावी रणनीति में भाग लेने का अवसर मिला और मैं पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे इंदौर के कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। मैं चुनाव नहीं लड़ता, बल्कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जो जिस भाषा में बोलता है उसी भाषा में हमारे कार्यकर्ता जवाब देना भी जानते हैं। इस दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने हमेशा विकास की राजनीति की है। दूसरी लिस्ट में 7 कद्दावर उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति से सीधे अब बीजेपी ने विधानसभा में लड़ने के लिए भेज दिया है। इनमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें दिमनी से टिकट दिया गया, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, जिन्हें नरसिंहपुर से टिकट मिला है, राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, इन्हें निवास से उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से विधायकी का टिकट, सीधी की सांसद रीति पाठक भी इनमें है, सीधी से उम्मीदवार उनको बनाया गया विधानसभा चुनाव में। सतना के सांसद गणेश सिंह, होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। मैंने इन पर डिटेल एक्सप्लेनर बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। इनके बारे में इनकी जो राजनीतिक करियर रहे, इनका कद क्या रहा है, वो सारी जानकारियां उन एक्सप्लेनर्स में मौजूद है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बहरहाल इस एक्सप्लेनर में जैसे कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उन्हें अंदाज़ा नहीं था और उनसे जब पहले कहा गया था तो वो असमंजस की स्थिति में थे, और जब निर्णय ही हो गया तो ये उनके लिए थोड़ा चौंकाने वाला रहा है। लेकिन अब जब उनके वरिष्ठ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है तो वो ना नहीं कह सकते, और उनके कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, ये सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन देखिए, गौर करने वाली बात है, ये बात सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय की नहीं। कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता हैं, लेकिन और जो अन्य बड़े चेहरे हैं जिनको उतारा जा रहा है, उनमें नरेंद्र सिंह तोमर जैसे चेहरे भी हैं, प्रहलाद पटेल भी एक बड़ा चेहरा है, मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, राकेश सिंह हैं, रीति पाठक हैं, गणेश सिंह हैं, उदय प्रताप सिंह हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जो इस बारे में बात कर रहे थे, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। कुछ दिन पहले भी भाजपा ने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। सूची की खास बात ये देखी गई थी कि पहली बार में बीजेपी ने जो सूची जारी की थी वो उन जगहों की थी जहां पार्टी को 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। इस सूची में कई पुराने चेहरों के साथ नए लोगों को मौका दिया गया था। कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति के ऊपर कुछ जानकारियां मैंने तमाम जितने भी दिग्गज चेहरे उतारे गए हैं उनके हिसाब से दिए। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसा चेहरा रहे हैं जो हमेशा से शिवराज सिंह चौहान के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी देखे गए हैं। वो कद्दावर चेहरा है, उनका बड़ा प्रभाव मालवा निमाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो सीमित रहे। उनकी राजनीति को अगर आप समझेंगे, गौर से देखेंगे, तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया और वो संगठन की राजनीति में आ गए। ऐसा कम लोग करते हैं, मलाईदार पदों पर मंत्री बने रहना चाहते हैं या नेता बने रहना चाहते हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने अपने आप को इससे ऊपर उठाया। इसका फायदा भी उनको मिला। अगर आप देखें उनकी ये विधायकी वाली राजनीति या राज्य की राजनीति छोड़ने के बाद उनका कद कितना बड़ा। राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर आए और बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभार उनको दिया गया। वो खासे चर्चा का केंद्र रहे थे। अभी भी बंगाल से जुड़े कोई भी मसले होते हैं तो उस पर उनकी टिप्पणी ली जाती है। अब उनका चुनावी प्रबंधन बहुत शानदार है, क्योंकि बंगाल चुनाव के दौरान भी उन्होंने प्रबंधन किया और मध्य प्रदेश में जितने चुनाव होते थे उनका प्रबंधन तो रहा ही। 1983 में पार्षद का चुनाव लड़े थे। मिल एरिया जो कहलाता है इंदौर शहर का, जहाँ पर मिल हुआ करते थे, तमाम मिल से कपड़ा मिलों के लिए इंदौर जाना जाता था। मिनी बॉम्बे भी उसको एक समय पर कहा जाता था। इस पूरे मिल एरिया में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। क्रमांक 2 उनका क्षेत्र रहा रमेश मेंदोला, जो कि बहुत ही कद्दावर नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में बन गए हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत भी ऐसी ही हुई थी और वो गुरु शिष्य का एक संबंध माना जाता है, रमेश मेंदोला और कैलाश विजय। तो अपनी सीट पर उन्होंने उनको लड़वाया। उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय के जो बेटे हैं, वो भी अब विधायक हैं और इंदौर में खासी पकड़ रखते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अपनी राजनीतिक विरासत को सौंपकर अब आगे बढ़ गए कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहते थे। अब उनकी राजनीति उससे आगे निकल चुकी है।
और सांसद का चुनाव वो अभी तक लड़े नहीं हैं। हालांकि उनको इंदौर सीट से हमेशा से एक प्रबल दावेदार माना जाता था। खासतौर पर सुमित्रा महाजन जब रिटायरमेंट की तरफ चली गई, लोकसभा स्पीकर बन गई थी, उसके बाद से माना जा रहा था कि अब जो है यहाँ पर उनकी दावेदारी मजबूत होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इसकी बहुत बड़ी वजह वहाँ की लॉबिंग भी मानी जाती। तो मध्य प्रदेश की सियासत में कैलाश विजयवर्गीय बनाम बहुत सारे नेता दिखाई देते हैं, खासतौर पर इंदौर की राजनीति में। इंदौर व्यावसायिक राजधानी है, बेशक राजधानी भोपाल है, लेकिन इंदौर वो शहर है जिसको माना जाता है कि मध्य प्रदेश की पूरी सियासत जो है उसका कंट्रोल यहाँ पर रहता है। तो इस शहर की अपनी सियासत है। अब बात सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं है, क्रमांक 1 सीट तक सीमित नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय का एक्टिव होना और अपने प्रभाव के क्षेत्र की सीटों में अच्छा काम करना, एक तरीके से उनको एक सांकेतिक रूप से एक सीट से तो चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। निश्चित तौर पर अपनी सीट पर वो मजबूती से लड़ भी पाएंगे चुनाव, लेकिन जो बाकी का क्षेत्र है वहां पर भी प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और अब आप इसी फॉर्मूले को नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, रीति पाठक, इन सब के लिए आप इस फॉर्मूले को आजमा सकते हैं। तो आपको पता लगेगा कि ये लोग सिर्फ अब एक एक सीट के लिए नहीं उतरे, ये अपने अपने क्षेत्र में बड़ा काम कर पाएँ या अपने अन्य प्रत्याशियों को भी जितवा पाएँ, जिससे कि बीजेपी मजबूत हो पाए कि रणनीति पर बीजेपी काम करे। रिस्क तो है, एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य किया गया है, क्योंकि इनमें से कोई भी हारता है तो भी ये बहुत बड़ा झटका होगा। और देखिए, मिजाज अलग अलग होता है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का, ये हम सभी जानते हैं। फिर भी इन बड़े नेताओं को उतारने के बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर एक उत्साह होगा। और जो सबसे बड़ा बागी या फिर कार्यकर्ताओं में एक निराशा का माहौल हो जाता है, कई नामों को लेकर खींचतान शुरू हो जाती है, उस पर भी बड़े पैमाने पर विराम लग जाता है जब आप ऐसे ऐसे दिग्गजों को मैदान में उतार देते हैं। तो ये एक अप्रत्याशित चीज़ थी। इसी पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में था, और फिर जब ये निर्णय ले लिया गया तो मैं थोड़ा चौंक भी गया, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा है मैं ना नहीं कह सकता हूँ। अब देखना होगा कि बीजेपी की इस रणनीति का कितना असर पड़ता है, मालवा निमाड़ क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय का कितना असर देखने को मिलता है, और इसी तरह से अन्य दिग्गजों का अपने अपने क्षेत्रों में क्या असर देखने को मिलता है, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे।